बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। ईद गुजर गई है और ईद के बाद जो धमाकेदार खबर हमारे सामने आई है, रात के वक्त जो एक बड़ी हैपनिंग हुई है उस मुतल्लिक जो है आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अपने व्लॉग में। आपको पता है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर मुतअद्दिद अपने जो है मिसाइल दाग दिए हैं, ड्रोनों से हमला किया है और 200 के करीब तकरीबन ये मिसाइल थे जो दागे गए हैं ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर। लेकिन इस चीज़ का, इस सारी सूरत हाल का, इन हमलों की वजह क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, वो मैं समराइज करके आपको आज बताने जा रही हूँ। तो ईरान ने हमला इसराइल पर क्यों किया, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसराइल की जानिब से 1 अप्रैल को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरान के सफारत खाने पर मिसाइल हमले किए गए थे और जब मिसाइल हमला हुआ तो उसमें 8 अफराद जाँ बहक हो गए थे, शहीद हो गए थे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि रजा जाहिदी जो कि सीनियर कमांडर थे, पासदाराने इनकलाब अलकुद्स ब्रिगेड के सीनियर कमांडर थे, रजा जाहिदी, वो भी इसमें शहीद हो गए थे और 8 अफराद जो थे वो जाँ बहक हो गए थे। तो उसके बाद ईरान ने इस चीज़ को वाजे किया था कि हम इस चीज़ का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान की जानिब से बाकायदे तौर पर अलर्ट कर दिया गया था कि ईरान इस चीज़ का जवाब देगा। और फिर उसके बाद रात गए ऐसा हुआ कि तकरीबन 1.5 या 2.5 पाकिस्तानी वक्त के करीब जो है ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए, 200 के करीब ड्रोन से हमले किए गए इसराइल के ऊपर। और फिर उसके बाद अब इसराइल ये दावा कर रहा है कि हमने भी बहुत से जो ईरान के जो मिसाइल थे या फिर ड्रोन हमले थे उनको मार गिराया है। तो ईरान ने इसके बाद फिर ये हुआ कि जब ड्रोन हमले हो गए तो फिर ईरान ने इसराइली कंपनी का जहाज़ भी कब्जे में ले लिया था एक। फिर उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इसराइल भी ये कह रहा है कि हम जवाब देंगे। इसराइल भी हर तरह से तैयार है जवाब देने के लिए, लेकिन अब बहुत से इसमें सवालात भी जन्म लेते हैं। अभी मेरी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई थी तो उस मुतालिक उनकी क्या राय है इस मुतालिक को आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस मुतालिक मैं आपको बताऊं कि अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी काफ़ी तशवीश का इजहार किया गया है। एंटोनियो गुतेरेस ने तशवीश का इजहार किया है और फौरी जंग बंदी का भी कहा है और उन्होंने कहा है कि ये बड़े तसादुम का बाइस भी बन सकती है ये सारी कशीदगी, इसलिए फौरी तौर पर इसको बंद कर दिया जाए। तो इसराइल ने हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त भी कर दी है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से कि जल्दी से जल्दी जो है वो हंगामी इजलास बुलाया जाए। और आज के इजलास होने जा रहा है तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1-1:30 बजे के करीब ये इजलास होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसराइल का मुकम्मल जवाबी कार्रवाई, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इसराइल अब इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है लेकिन थोड़ा सा डरा हुआ भी है। लेकिन ईरान ने बड़ी हिम्मत का, बड़े जज्बे का मुजाहरा किया है और उसके बाद हमने देखा है कि तेहरान में और लेबनान में और इसके साथ बैरूत वगैरह में हर जगह जो है वो जिस तरह जश्न मनाया जा रहा है, एक जश्न का समा है, बाकायदा तौर पर देखा भी जा सकता है। तो नेतन्याहू जो है वो इस वक्त इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हम भरपूर जवाब देंगे और हम हर किस्म का जवाब देने के लिए तैयार हैं, हमारे पास सलाहियतें मौजूद हैं। तो ईरान ने बराह रास्त 200 के करीब ड्रोन मिसाइल दागे थे रात के करीब, ठीक है, और दिफाई तनसीबात को भी नुकसान पहुंचाया है ईरान ने। तो अब इसके साथ साथ जो सूरत हाल बनती हुई, जो सूरत हाल डेवलप हुई है वो ये हुई है कि फ़ज़ाई हुदूद जो है वो बंद कर दी गई है। ईरानी हमलों के पेश नज़र शाम, लेबनान और इराक ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी है, यानी कि परवाज़ें जो है वो भी मुअत्तल हो गई हैं, जो हुदूद है वो भी मुतासिर हो रही है। यकीनी तौर पर अब यहाँ पर बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं, लेकिन इन पर बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि बहुत से जो ममालिक हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है। ईरान का अहम बयान अब यहाँ पर ये भी सामने आया है, अभी अभी ये न्यूज़ आई है कि ईरान अब ये भी कह रहा है कि ये मामला जो है वो ख़त्म समझा जा सकता है। ये इस तनाज़ुर में बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि कशीदगी में इजाफा हो रहा है, फ़ज़ाई हुदूदें बंद हो गई हैं, इसराइल काफ़ी डर गया है और बहुत सारे ममालिक जो है वो इसकी लपेट में भी आ सकते हैं और आ रही हैं। तो आलमी बिरादरी इस पर जो अपना रद्द-ए-अमल दे रही है उनमें सऊदी अरब ने काफ़ी तशवीश का इज़हार किया है, चीन ने जो है वो तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि जंग ख़त्म होनी चाहिए। साथ ही साथ उसने गज़ा और जो फ़लस्तीन की जंग है उसको भी, गज़ा जंग बंदी का भी मुतालिबा किया है। इसके बाद भारत है, कनाडा है, अमरीका है। लेकिन अमरीका का एक जो सूरत हाल है वो इसमें काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो इस तनाज़ुर में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि
अमेरिका जो है वो ये इस वक्त ये बयान दे रहा है कि आप जो भी करें इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसराइल पर ईरानी हमलों में खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जब खित्ते में खुसूसन पाकिस्तान में इसके बहुत ज़्यादा जो है वो सूरत हाल जो है वो डेवलप हो सकती है। अगर हम ओवरऑल इस सारी सूरत हाल पर बात करें तो सऊदी अरब, उर्दन, शाम, मिस्र, इन ममालिक को अब ये लोग क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये भी एक अहम सवाल है। जिस तरह अब आपको पता है कि ये एक परसेप्शन बना हुआ है, और परसेप्शन ये है कि जब कोई आगे इलेक्शंस भी आने वाले हैं और जब भी वज़ीर आज़म मुंतखब होना होता है तो वो अमेरिका के बगैर जो है वो नहीं उसका बनाया जाता उसका वज़ीर आज़म। ये एक परसेप्शन है कि जब भी अमेरिका की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर, अब जो अमेरिका का रद्द-ए-अमल इस वक्त सामने आ रहा है, तो एक परसेप्शन ये भी बना हुआ है कि जब भी अमेरिकी सदर जो भी इलेक्ट होता है वो इसराइल की हिमायत के बगैर जो है वो इलेक्ट नहीं हो सकता। तो गज़ा की सूरत हाल भी एक तरफ है और अमेरिकी अवाम में जो है वो गज़ा के हवाले से भी गुस्सा पाया जाता है। तो इलेक्शंस भी करीब आ रहे हैं, तो इस मुतालिक भी क्या पॉलिसी होगी, ये भी एक सूरत हाल जो है वो डेवलप हो सकती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, जो मेरी एक्सपर्ट से बात हुई तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनको कलेक्टिव अपना जो है वो एक रिस्पांस देना चाहिए, बजाय इसके कि एक इंडिविजुअल रिस्पांस दें। इसके लिए हमारे पास बहुत से फोरम्स भी मौजूद हैं, एक OIC का फोरम मौजूद है जहाँ पर बात की जा सकती है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली तौर पर ये देंगे उसका इतना असर उस तरह नहीं होगा यकीनी तौर पर, जब हम एक यूनाइटेड और एक मुत्तहिद होकर इस्लामिक कंट्रीज देंगे। क्योंकि ये इस लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है, क्योंकि इस सारी कशीदगी से पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक इसके लिए पेट में आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो जैसे अभी फ़ज़ाई हुदूद बंद हो गई हैं तो इससे भी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक और बात जो है पाकिस्तान के हवाले से, अगर पाकिस्तान के तनाज़ुर में इसको देखें तो पाकिस्तान की जो इकनॉमिक सूरत हाल है, यकीनी तौर पर अगर ये कशीदगी बढ़ जाती है, ये तनाव बढ़ जाता है, तो फिर पाकिस्तान की इकनॉमिक सूरत हाल पर भी इसके काफ़ी असरात पड़ेंगे, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान को पहले ही कितने ज़्यादा चैलेंजेस का भी सामना है। तो ईरान में हम देख रहे हैं कि काफ़ी वहाँ के लोग जो है वो जश्न का समा है वो बाहर निकल आए और सड़कों पर निकल आए, एक बड़ी तादाद उनकी, और बाकायदा तौर पर उन्होंने जश्न मनाया है, और बैरूत में भी और इस तरह हर जगह पर जो है वो जश्न का समा है। लेकिन अब सूरत हाल कुछ इस तरह है कि कुछ एक्सपर्ट्स की ये भी राय सामने आ रही है कि ये जो सारी सूरत हाल है, ये तनाव अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार नहीं कर सकता, क्योंकि ये शुरू ही इसराइल की जानिब से किया गया था और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर अलर्ट कर दिया गया था ईरान की जानिब से कि हम इसका जवाब देंगे। ईरान ने इसका जवाब दिया, मुतअद्दिद जो है वो ड्रोन हमले किए, दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। दूसरी कंट्रीज अपना रद्द-ए-अमल दे रही हैं, तशवीश का इजहार कर रही हैं। आज इजलास भी होने जा रहा है, हंगामी इजलास जो कि इसराइल ने दरख्वास्त की थी अक़वाम मुत्तहिदा से, वो आज होने जा रहा है। उसमें देखना ये है कि अब क्या क्या मौक़िफ़ सामने आता है, और जिस तरह दूसरी कंट्रीज अब इस तशवीश का इजहार कर रही हैं, जंग बंदी का मुतालिबा कर रही हैं, वो इसीलिए कि क्योंकि यकीनी तौर पर एक तो इसका इम्पैक्ट और इसके जो असरात हैं वो सब पर असरअंदाज हो सकते हैं।